नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज की खदान चैनल पे। मैं राणा विश्वजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैंने ये चैनल बनाया था कई साल पहले, जब जियो और इंटरनेट बहुत ज़्यादा कॉस्टली था इंडिया में। मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए जो कि थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो अब जाके मैं इस चैनल को फिर से कंटिन्यू करना चाहता हूँ विल अलॉन्ग विद माय एक्सपीरियंसेस इन द इंडस्ट्रीज। सो मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब पाना इतना आसान नहीं है आज के दिन में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को मैं एक ऐसे वीडियो से इंट्रोडक्टरी वीडियो चालू करूं जिससे कि आप अपने लाइफ को एक सेटलमेंट की ओर ले चलो। क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेजुएट्स जब बाहर निकलते हैं तो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है और जब वो इंटरव्यूज़ में जाते हैं तो क्या पूछा जाता है और क्या होता है इंडस्ट्रीज़ में। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, बट इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रेशर्स जो इस साल ग्रेजुएट हुए हैं या फिर जो पिछले साल ग्रेजुएट्स हुए थे और अभी तक जॉब सर्च कर रहे हैं, उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो मैं शुरू करना चाहूँगा कि एक मैकेनिकल इंजीनियर जब पास आउट होता है तो वो बहुत सारी उम्मीदों के साथ निकलता है। उसको पता होता है कि हाँ, मैं बाहर जाऊंगा और इस तरह से बोलूँगा और मेरा हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस आप सभी को कॉलेज में सिखाया जाता है। कुछ कॉलेजेस जो बहुत एक्सटीरियर में होते हैं, मतलब कुछ कॉलेजेस बहुत सारे आउटस्कर्ट्स में होते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा इंटीरियर में होते हैं कहीं पे कि वहाँ पे कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हो पाती हैं, अच्छे क्लासेस नहीं चल पाते। हम सभी जानते हैं एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। तो फिलहाल उन सब टॉपिक्स को छोड़ के मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे, और ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस मैकेनिकल इंजीनियर के लिए है जो भी मार्केट में जॉब सर्च कर रहा है और जो भी आगे चल के मैकेनिकल को कंपनीज में जाना चाहता है। तो आइए शुरू करते हैं। एज मैंने लिखा है 5 important questions that are asked in interviews for mechanical engineering. This video is especially for freshers. सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है ये वीडियो। एक्सपीरियंसेस जिनके पास हैं उनसे अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, अलॉन्ग विद दैट कि पहला क्वेश्चन हर मतलब इंटरव्यू में कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी डोमेन का हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मैकेनिकल फ्रेशर्स से पूछा जा सकता है और आपको कौन कौन से फेस करने हैं और इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का क्या मतलब है? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो कि 20 साल 30 साल पहले भी पूछा जाता था, हमारे पापा लोगों के समय में भी पूछा जाता था, और हमारे बच्चों के बच्चे भी हो जाएंगे तब भी ये क्वेश्चन चलेगा। ये हर डोमेन, आईटी हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तुम आर्ट्स से हो, तुम कहीं से भी हो, कॉमर्स से हो, ये पूछा जाता है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और इसको पूछे जाने का एक ही मतलब है कि आगे तुम्हारा इंटरव्यू कंटिन्यू चलेगा कि नहीं चलेगा। तुम बस इस क्वेश्चन के बाद इंटरव्यू से बोल दिया जाएगा चलिए हम आपको बताते हैं, या फिर आप अभी आगे का क्वेश्चन फेस करेंगे। दो ही बस सिनेरियो होता है, या तो वो इंटरव्यूअर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा या तो आपको बोल देगा ओके थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू बोला तो समझ लीजिए आपका पत्ता साफ है, और नेक्स्ट पूछता है तो फिर समझ लीजिए कि आप वहाँ पे सस्टेन करने वाले हैं, आप नेक्स्ट राउंड तक जाएंगे। किसी किसी कंपनीज में होता है 1 2 3 राउंड, 5 राउंड वाले इंटरव्यूज दिए हैं मैंने। ठीक है, और आप सभी को मतलब इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है कि मतलब अपने लाइफ के सारे अचीवमेंट्स, सारे अपनी लाइफ की मतलब बिगनिंग, कहाँ से एजुकेशन लिया, कहाँ कहाँ पढ़ने गए, फिर उसके बाद मतलब बीटेक में क्या प्रोजेक्ट किया था उसको भी इन्वॉल्व कर लो, छोटा सा पार्ट दे दो उसमें। और उसके बाद तुम इस मतलब बीटेक प्रोजेक्ट के पहले सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कौन कौन से तुम करते थे कोर्स, तुमने क्या क्या किए हैं, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ से की है, तुमने सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में कोई ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर किए कि नहीं किए। तो वो यही सब जानना चाहते हैं कि तुम क्या कर रहे थे अपने बीटेक की लाइफ में। ऐसा तो नहीं कि मतलब सिर्फ गए और फिर 4 साल बिता दिए।
ये बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। ये क्वेश्चन का पहले से प्रिपरेशन करके जाना है, एक सीक्वेंस माइंड में तैयार करके जाना है, एक माइंड मैप बना लो कि नहीं ऐसे ऐसे सीक्वेंस में जवाब देने हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप वहाँ गए और थोड़ा सा भी हेजिटेट हो गया, बीच में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो गई, तो आपको अपना सीक्वेंस याद होना चाहिए। अगर बीच में आपने बोला कि आई एम फ्रॉम दिस फलाना सिटी, आई एम फ्रॉम सोसो सिटी, आई बिलोंग टू दिस, तो अगर वो इंटरव्यूअर उस सिटी के बारे में जानता रहेगा तो वो पूछेगा ओके ओके फ्रॉम दिस सिटी वेयर डू यू लिव एंड दिस एंड दैट, वो करने लगेगा, बिल्कुल करेगा। और उसमें आपका अगर फ्लो बिगड़ गया, अगर आपके माइंड में तैयार है पूरा पूरा प्रोफार्मा पहले से कि हाँ मुझे इसके बाद ये बोलना है, तो आप बोल के उसको क्लियर कर लोगे। ठीक है। और कुछ लोग जाएंगे बिना प्रिपेयर के, सोचे अरे ये तो बहुत आसान है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैं तो बोल ही लूंगा, कोई सीक्वेंस बना के जाते ही नहीं है। वहां पे जब पूछता है और क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है तो उनका क्या होता है कि अरे हाँ ये वाला, ये एक ही चीज़ 2-3 बार बता चुके होते हैं वो। तो ऐसा नहीं करना है, एक प्रॉपर वेल मेंटेन्ड तरीके से आपको इंटरव्यू निकालना है। तो इस चीज़ की भी आपको तैयारी बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आते हैं, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बता लिया। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्हाट वाज योर बीटेक प्रोजेक्ट। ठीक है, बीटेक में आपने कौन सा प्रोजेक्ट लिया। आपको इस चीज़ की तैयारी आपके 3rd ईयर से ही सोचना चालू कर देना है। जब आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने अपनी पूरी कर ली, तो आपको पता चल जाएगा कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड है, आपको किस चीज़ पे बीटेक का प्रोजेक्ट अपना करना है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होती है 3rd ईयर में बीटेक के, वो इसीलिए होती है कि आपको इंडस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज हो जाए। तो अपने जो भी आपको वहाँ पे अपने कॉलेज में जो भी प्रोफेसर जो है, जो भी अच्छा लगता हो, जो भी आपको सपोर्ट कर पाए, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने माइंड में सोचा, जो इंडस्ट्री में देखा, उससे रिलेटेड जो भी हेल्प कर पाए व्यक्ति, कोई एमटेक का भी भैया हो, एमटेक के भी सर हो, तो उनसे भी हेल्प लेना है, सबसे लेना है। हम लोगों ने भी लिया था, 3rd ईयर से ही चालू हो गए थे। हाँ ठीक है, तो इसलिए ऐसा करना है, तभी जाके कुछ हो पाएगा। जो बच्चे देख रहे हैं इसको 3rd ईयर वाले, जो 2nd ईयर वाले देख रहे हैं, वो पहले से ही सोचना चालू कर दें कि करना क्या है। ठीक है, और जो कर चुके हैं, आपको बस अपने बीटेक प्रोजेक्ट से ऐसे हाईलाइट करना है कि आपने बहुत बड़ा रॉकेट बना दिया है। ठीक है, बनाया चाहे नहीं बनाया वो बात की बात है, पर आपको प्रोजेक्ट इस तरह से करना है कि वो बहुत बड़ा, आपने रॉकेट साइंस लगाई थी उसमें, इतना सिमुलेशन किया था ऑटो कैड में, तो सॉलिड वर्क्स में, और सिमुलेशन करके पूरा पूरा आपने दिखा दिया। ठीक है, अगर डिज़ाइनिंग किया है तो ऐसे करके आपको प्रोजेक्ट करना है अपने आप को। तो आप अगर बीटेक का प्रोजेक्ट अपना डिटेल में बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से था, डिज़ाइनिंग से था, फैब्रिकेशन से था, नई मैंने कुछ एक नए वेल्डिंग में नया टेक्निक लगा दिया, फिर ठीक है अंडर वाटर वेल्डिंग का करते हैं, उसमें भी नए नए इम्प्रूवमेंट्स करते हैं लोग। लेथ में, हमारे यहाँ मतलब लेथ में भी नए नए मतलब इम्प्रूवमेंट्स कर देते हैं लड़के। ठीक है, तो उस तरह से आपको कुछ ना कुछ नया करके दिखाना है, मतलब उसमें अपने बीटेक के प्रोजेक्ट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें कि आपने किया तो, पर उसमें आपने, आपका रोल क्या था, आपने क्या वहाँ पे क्या मतलब पेपर बनाया, आप क्या वहाँ पे पेंट कर रहे थे, आप कर क्या रहे थे। तो आपका रोल भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो अपने आप को भी प्रोजेक्ट करना और अपने आप को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है हर प्रोजेक्ट में, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग डीप में जाके भी आपके प्रोजेक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप पेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ पेंटिंग का काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, डिज़ाइन फैब्रिकेशन का समझ लीजिए, कोई आपने प्रोजेक्ट लिया उसमें सिर्फ पेंट कर रहे हैं, तो पेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या था उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इस तरह से मतलब आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो आपको बीटेक में इतने सारे 50 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, आपका एक तो फेवरेट होगा जिस पे आपकी बहुत ज़्यादा कमांड होगी। कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपको मतलब हो सकता है आप मतलब कुछ भी नीचे से ऊपर से कहीं से पूछ लिया जाए आप बता लोगे। ऐसा एक सब्जेक्ट रखना है, चाहे वो आईसी इंजन हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, इंडस्ट्रियल हो, थर्मो हो, सोम हो, टोम हो, कुछ भी हो, मशीन डिज़ाइन से लेके कुछ भी, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आपको रखने ही रखने हैं। ठीक है, और अगर इंटरव्यूअर को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा, अगर उसको नॉलेज रही, तो वो उससे भी क्वेश्चंस पूछेगा।
तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड रहिएगा। बताने से पहले कि नहीं कुछ भी बता दिया, सोम टोम मशीन डिज़ाइन बता दिया, यार पता ही नहीं मशीन डिज़ाइन का, तो यार बोल्ट नट की डिज़ाइन कैसे होती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है पता नहीं, ऐसा नहीं बता देना। बताना तो ऐसा कि जिसमें तुम कुछ भी बता सको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टेक्निकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू कंपनीज डोमेन। वो कंपनी जहाँ पे आप गए हैं इंटरव्यू देने, वो कंपनी बनाती क्या है, वो करती क्या है, क्या प्रोड्यूस करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, क्या असेंबल करती है, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। अगर वो प्लास्टिक मोल्डिंग करती है तो इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। फिर अगर फोर्जिंग की कंपनी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। कास्टिंग की है, अगर किसी फाउंड्री में आप जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो हज़ार बंदा मतलब 10-20 वो पूछ सकते हैं अगर लंबा इंटरव्यू उनको लेने का हुआ तो, ठीक है। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं किसी भी मतलब इंटरव्यू में, ठीक है। थर्मल से थोड़े से होते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग की बात बोला जाए तो सोम और टोम से थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का वेटेज ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल का उसके बाद होता है CERT CPM और PERT चार्ट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल में बहुत ज़्यादा होता है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये सब से मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद है वाई शुड वी हायर यू। आप सभी निकाल लेंगे क्वेश्चन, बाद में आपसे पूछा जाएगा वाई शुड वी हायर यू। बताइए एक रीज़न बता दीजिए कि हम आपको क्यों मतलब हायर करें। यहाँ पे हमारे पास इतने कैंडिडेट्स हैं, कुछ एक्सपीरियंस वाले भी हैं, 1 साल 2 साल वाले, बट आपको क्यों हायर करें, बता दीजिए। आपको बताना है ये चीज़, आपको अंदर से ये बात बताना है कि मुझे जॉब चाहिए, मेरे अंदर वो चीज़ है, मेरे अंदर वो स्किल है, मैं ग्रैस्प कर सकता हूँ बहुत जल्दी, मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट ला सकता हूँ। तो वो कंपनी कैसे बिलीव करेगी जब तक आप उसको बोलोगे नहीं, आप दिखाओगे नहीं, आपके अंदर वो जोश नहीं दिखेगा। आपको वो दिखाना है कि मैं ही कर सकता हूँ आपकी कंपनी के लिए, वरना आपकी कंपनी नहीं चल पाएगी। ऐसा जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं कर दोगे तब तक कोई भी कंपनी आपको लेगी नहीं। साफ बात बता देता हूँ, आपको दिखा देना है कि बस आप ही कंपनी चलाओगे इसके बाद, ठीक है, तभी आपको जो है ये जॉब मिलने वाली है। कोई भी जॉब आप चले जाओ, आपसे ये 5 क्वेश्चंस फ्रेशर की तरह पूछे जाएंगे, कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, बट ये क्वेश्चंस एक ऐसे बेस हैं जो आपको मैंडेटरी तैयार करके जाने हैं अपने तरफ से। और वहाँ पे जाके कुछ सिनेरियो बदल गया और कुछ भी इधर उधर के 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो सकते हैं। अगर इंटरव्यूअर्स बहुत ज़्यादा आपसे मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ आपने ये 5 क्वेश्चंस बता दिए और इसके बाद भी उनका कुछ मन कर रहा है आपको टेस्ट करने का, तो वो और भी क्वेश्चंस जो हैं वो बता देंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहा है। जितने क्वेश्चन पूछे जाएँ सब क्वेश्चंस को आपको बता देना है और अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करना है अपने आप को इंटरव्यू में, और हर क्वेश्चंस का बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से आंसर देना है। एंड ट्राई दैट यू गिव ऑल योर आंसर्स इन इंग्लिश because they expect that you are a BTech graduate, so you will be giving all the answers in English only. They expect these things because if you try to speak in Hindi, they will just just give the answer in English. So always try and enhance your English speaking communication skills. Okay? अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने कॉलेज के कलीग्स में, अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में उनमें। लाइक सब्सक्राइब ऐसे ही करते रहिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। और आपको बेल नोटिफिकेशन दबाना भी ज़रूरी हो गया है, अगर वो नहीं दबाएंगे तो आपको मेरे वीडियोस प्रॉम्प्टली आपको नहीं दिखेंगे नोटिफिकेशंस में। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। कमेंट में आप डाल सकते हैं कि क्या क्या आपको न्यू जानना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं आपको बिल्कुल शेयर करना चाहता हूं, और जो भी आपके क्वेरीज़ हैं वो आप बिलो कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको और ये 5 क्वेश्चंस बिल्कुल लिख दूंगा, और भी जो टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी मैं लिखने की कोशिश करूँगा। जी, थैंक यू।